जय श्री कृष्ण टू ऑल डिवाइन सोल। दर्श वर्चुअल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है हिंदी अल्फ़ाबेट्स, द लेटर्स ऑफ हिंदी। क्योंकि हमारा नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय होगा और उसमें हम ज़्यादातर हिंदी के वर्ड्स, उनके शब्द जो है वो यूज़ करेंगे। इसलिए आपको हिंदी के थोड़े बहुत अल्फ़ाबेट जो है वो आना लाजमी है। तो आज हम हिंदी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है आइए हिंदी सीखें। तो लेक्चर ही हमारा हिंदी पर है। आगे चलते हैं। संस्कृत / हिंदी, जबकि आज का लेक्चर हमारा हिंदी पर होगा, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा है संस्कृत / हिंदी। मैंने लिखा इसलिए है कि जो हिंदी और संस्कृत है, इन दोनों की जो राइटिंग सिस्टम है, लिखने के जो लेटर्स हैं वो सेम ही हैं, दोनों एक ही हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है हिंदी / संस्कृत। आगे चलते हैं। ओके, अब लेटर्स किस तरह से होते हैं? जैसे इंग्लिश में आप लोगों ने पढ़ा होगा ABC। इंग्लिश के अंदर 26 हमारे पास लेटर्स होते हैं और इसके अंदर हमारे पास वोवेल साउंड्स हैं। वोवेल साउंड्स 20 है, कॉन्सोनेंट साउंड 24 है और टोटल इंग्लिश के जो साउंड हैं वो 44 हैं। कितने हैं? 44 है साउंड। लेकिन अगर हम लेटर्स की बात करें तो इंग्लिश के अंदर 26 टोटल लेटर हैं, 5 वोवेल हैं एंड 21 कॉन्सोनेंट है। तो आगे चलते हैं। सिंधी। अब सिंधी, टू बी ऑनेस्ट, हमें सिंधी मतलब कहने से एक थोड़ा अजीब सा लग रहा है। इसका रीजन मैं आपको बताता चलूं कि जब से सिंधी लैंग्वेज बनी है, एक तो बनाने वाले उसमें वो इंग्लिश, और ऊपर से जब से सिंधी बनी है उसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई। इंप्रूवमेंट का मतलब है इसके अंदर 52 लेटर्स टोटल है, 52 हरूफ है। सिंधी में मीन्स 52 अक्षर है। અને 52 અક્ષરમાં તમે તે અમારો જો લેંગ્વેજ ડિફરન્સ યુઝ કરાવ્યો અકોર્ડિંગલી તે હાણે ડિફરન્સ પાંચ જડે કોઈ વર્ડ लिखूं था। हाणे बाघ, गाय, हाणे बाघ आऊं चाहे तो ही भी लिखी सका दो, चाहे तो बाघ आऊं ही भी लिखी सका दो, या बाघ आऊं ही भी लिखी सका दो। मतलब हिकड़ी आवाज में पाण वटि लेटर घणा आहिनि? 1 2 3 4। इहा शइ रिमूव थियण खपे। छो त जेके नॉन नेटिव स्पीकर्स आहिनि हू की सुञाणींदा त घाइन जो साउंड कहिड़ो आहे, गाफ जो साउंड कहिड़ो आहे, घे जो साउंड कहिड़ो आहे। इहो सुञाणण हिकिड़ी थोड़ी डिफिकल्टी आहे। तो हुन में पाण खे इंप्रूवमेंट करण जी ज़रूरत आहे। जीअं हाणे बेबदक, वरी बे घोड़ो या भित पाण चऊं, या बे बकरी। ही टे इंग्लिश जे अंदर पाण वटि हिकिड़ो ई साउंड आहे भी। त सिंधी में अलग-अलग साउंड छो आहिनि? या पाण हिन जी ॻाल्हि करूं कि 4 लेटर इंग्लिश में हिकिड़ो साउंड आहे जी, त सिंधी में 4 अखर छो? हू माण्हू खे मुंझाईंदा आहिनि, परेशानी कंदा आहिनि। या पाण ज़, हाणे पाण बेनज़ीर लिखूं था त हीअं बेनज़ीर, जेॾे नज़ीर लिखूं था त हीअं। यार हिते नज़ीर, बेनज़ीर में ज़ो है, हिते ज़े, मतलब छा आहे इहो? हाणे सिर्फ ज़े जे साउंड लाइ पाण वटि 4 अखर आहिनि सिंधी में। इहो बि रिमूव थियणु घुरिजे। वरी सवाब पाण लिखूं था, ये अची वियो सवाब। वरी सीन सां संदूक लिखूं था तो सुवाल। हाणे सीन इंग्लिश में हिकिड़ो ई लेटर आहे एस, ऐं सिंधी में असां वटि एस लाइ 3 लेटर्स आहिनि। किथे कहिड़ो लिखजे ख़बर ई कोन्हे। या दाल जी ॻाल्हि करूं, दाल धोबी, दाल दोल, साउंड हिकिड़ो ई आहे। कमाल आहे यार। वरी हे हाल, आवाज हिकिड़ी आहे, 2 लेटर है। वरी ते तारो या तोतो पाण लिखूं था। हाणे इंग्लिश में हिकिड़ो ई साउंड आहे टी, इवन हिकिड़ो ॿियो लेटर पाण मिलाए सघूं था, ते टोपी। इन टिनी लाइ इंग्लिश में हिकिड़ो ई आवाज आहे, सिंधी में 3। ॿारनि खे परेशान करणो आहे, ॿियो कुझु कोन्हे। त हिते पाण खे जॾहिं खां सिंधी ठही आहे तॾहिं खां हिनमें का शइ इंप्रूवमेंट थी कोन्हे। तो आउं त चाहींदुसि जेके सिंधी जा जेके फिलोसोफर्स आहिनि या जेके लिटरेचर जा माहिर आहिनि उन्हनि खे सिंधी जे बारे में कुझु सोचणु घुरिजे त सिंधी लिखजे थी। अॻिते हलूं था पंहिंजो टॉपिक। अच्छा, हाणे पाण उर्दू जा ॾिसूं था। उर्दू में अञा कुझु हुननि चेंजिस कई आहे त तक़रीबन 37 लेटर आहिनि, जॾहिं त सिंधी में पाण वटि घणा हूंदा? 52। हिन में उन्हनि कुझु अञा शॉर्टेज कई आहे।
छा शॉर्टेज कई है वो पाण नेक्स्ट वीडियोस में उनके बारे में भी जरूर ॾिसना थी। अॻिते था हलूं अरेबिक, तमाम बेहतरीन। हाणे अरेबिक जी पाण जॾहिं ॻाल्हि करूं था त अरेबिक में 29 टू 28 मुश्किल सा लेटर है, पर हिन में कुछ लेटर मिसिंग जरूर है। जी पाकिस्तान लिखणो आहे त उनमें पे आहे कोन, पोइ चवंदा आहिनि पाकिस्तान, पाकिस्तान के उच्चारण ना पाकिस्तान, मतलब उनमें प जो साउंड ही कोने, या गाफ ऐं जीम जो जेको साउंड है वो हिकिड़ो करी मञनि था। ये जाम सारी चेंजिस है जेका अरबी में, पर हिकिड़ी लिमिटेड लैंग्वेज आहे ऐं हिन में पाण चऊं त अखर सभई है, 28 अखरनि में सॼो कमु थी थो वञे, ऐं सिंधी में 52 अखरनि में बि पूरे नथा पऊं, अलाए छो। खैर अॻिते था हलूं नेक्स्ट स्लाइड्स में गुजराती। हाणे गुजराती की गाल करूँ तो गुजराती में अब मैं लैंग्वेज पे आ जाता हूँ, हिंदी पे, सिंधी खत्म हो गई इसलिए। अब गुजराती पे अगर हम बात करते हैं तो गुजराती में ऑलमोस्ट 46 लेटर्स हैं, उसमें भी 33 हमारे कॉन्सोनेंट है एंड 13 वोवेल्स है। तो यहाँ पर क ख ग, लेकिन इसी चीज को हम हिंदी में बात करेंगे, आज गुजराती भी हमारा टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं गुरमुखी। जब हम पंजाबी लैंग्वेज की बात करते हैं या जो सिख बात कर दिया, गुरु ग्रंथ साहिब जिसमें लिखी गई है, जो पंजाबियों की लैंग्वेज है, जिसमें हम कहेंगे उसका दूसरा नाम गुरमुखी कहें। गुरमुखी लैंग्वेज में आप जैसे उनके लेटर्स जो है ऊड़ा, एड़ा, एड़ी, स, घ, क, ख, ख, तो मतलब उनके जो साउंड है, गुरमुखी का भी अगर हमें टाइम मिला तो हम एक लेक्चर रखेंगे कि उनके साउंड्स किस तरह से होते हैं। आज तो हम उसको भी स्किप करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा कंपैरिजन करना चाह रहा था कौन सी लैंग्वेज में क्या चीजें हैं। तो अगर ओवरऑल हम देखते हैं तो इंग्लिश में 26, रोमन या उनके जर्मन की बात करते हैं तो 24 लेटर में काम हो जाता है। जब हम हिंदी या सिंधी की बात करते हैं तो 52 लेटर्स है। भाई क्यों, मतलब इतने ऐसे क्या साउंड, जो रिपीटेड साउंड है ना, उनको किसी न किसी हिसाब से, मेरे हिसाब से स्किप करना चाहिए या उस पर थोड़ी इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। वो किस तरह से, वो लिटरेचर वालों का काम है। खैर हम आगे चलते हैं, जो हमारा मेजर टॉपिक है, और आगे चले आप। आज का जो हमारा मेजर कंसर्न है वो है हिंदी वर्सेस संस्कृत। अच्छा, आपको ये बताता चलूं, जैसे इंग्लिश के अंदर एक चीज होती है लेटर्स। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मेजर डिफरेंस मैं आपको बताता चलूं, एक है लेटर, एक चीज है अल्फाबेट। इस चीज का आपको पता है। लेटर्स किसको कहते हैं? एवरी सिंगल यूनिट, जैसे हर एक हुरूफ को, जैसे ए एक लेटर है, बी एक लेटर है, सी एक लेटर। लेकिन अगर मैं कहूं ए टू जेड, जो ए टू जेड पूरा जो सेट है, उस सेट को कहा जाता है अल्फाबेट। तो लेटर और अल्फाबेट दोनों में डिफरेंट है, ये आपको याद रखना है। और संस्कृत के अंदर या हिंदी के अंदर जो उनके अल्फाबेट है, जो सेट है, उनको देवनागरी सिस्टम कहा जाता है। जितने भी अल्फाबेट्स है, राइटिंग सिस्टम है जो संस्कृत का, उसको क्या कहा जाता है? देवनागरी। आगे चलते हैं। ओके, अब यहां पर इंग्लिश के अंदर हमारे पास थी एक सबसे बेसिक चीज जो है, उसको कहा जाता है लेटर। सबसे बेसिक चीज है, उसको क्या कहा जाता है? लेटर। लेकिन संस्कृत में अगर लेटर की बात करें तो उसको कहा जाता है वर्ण। अगर हिंदी में बात करें तो लेटर को क्या कहा जाता है? वर्ण। जैसे क, अब मैं यहां पर लिखता हूं क, ये एक लेटर है, या मैंने कहा ख, ये एक लेटर है। तो लेटर और वर्ण एक ही बात है। लेटर कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में इसको कहा जाता है वर्ण। आगे चलते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट किसको कहते हैं? सेट पूरे को। और हिंदी के अंदर उस चीज को क्या कहा जाता है? वर्णमाला। मतलब क ख ग से लेकर लास्ट तक जो लेटर्स है, उन सबको क्या कहा जाता है? वर्णमाला। ओके, आगे है वर्ड। इंग्लिश के अंदर बहुत सारे लेटर्स होते हैं, लेटर मिलकर वर्ड बनता है। वर्ड किसको कहते हैं? लफ्ज को। तो हिंदी में उस वर्ड को क्या कहा जाता है? शब्द। जैसे मैंने आपको कहा था, गीता एक शब्द अवतार है, मींस भगवान के अल्फाज है, उसमें लफ्ज है, भगवान के शब्द है। तो इंग्लिश के अंदर इसको वर्ड कहा जाता है और हिंदी के अंदर उसको क्या कहा जाता है? शब्द। ओके, आगे है सेंटेंस। सेंटेंस इंग्लिश में कहा जाता है, लेकिन उसी चीज को अगर मैं हिंदी या संस्कृत में कहूं तो उसको कहा जाता है वाक्य।
अब गुरु के वाक्य ही आपके लिए मंत्र है। इसका मतलब है गुरु के कहे हुए अल्फाज या गुरु के कहे हुए सेंटेंस जो जुमले हैं उसको हिंदी में क्या कहा जाता है? वाक्य। अब यहाँ पर छोटी सी एक हायरार्की मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सबसे पहले हमारे पास लेटर बनते हैं, लेटर मिलकर हमारे पास यहाँ पर क्या बनता है? वर्ड, और वर्ड मिलकर हमारे पास क्या बनता है? सेंटेंस। ठीक है, उसी तरह अगर हिंदी की बात करें तो लेटर हमारे पास क्या है? वर्ण, वर्ड क्या है? शब्द, सेंटेंस क्या है? वाक्य। बात समझ आ रही है? तो जितने भी वर्ण हैं वो लेटर हैं, वर्णमाला पूरे अल्फाबेट, शब्द वर्ड है, सेंटेंस आपका वाक्य है। अच्छा, हिंदी के अंदर एक्चुअली अगर हम डिवीजन करें तो 46 साउंड है, 33 हमारे पास कॉन्सोनेंट है और 13 हमारे पास वोवेल लेटर है। जैसे इंग्लिश के अंदर वोवेल लेटर कितने हैं? 5, ए ई आई ओ यू, जो अ की साउंड दे, जो सुर हम कहें ना, सुर, जो सुर कहते हैं वो कहते हैं वोवेल। हिंदी में सुर कितने हैं? 13 हैं। कौन से हैं? अ, आ, ई, उ। तो ये जो सुर है उनको हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर वोवेल कहा जाता है। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट किसको कहा जाता है? व्यंजन, व्यंजन जैसे क, ख, ग, ड़, ये व्यंजन कहलाते हैं और इंग्लिश के अंदर इसको कॉन्सोनेंट कहा जाता है। टोटल 13 प्लस 33 कितने हो गए? 46। अब कोई ऐसे कह रहा है फिर सर आपने 52 क्यों लिखा है? तो कुछ और भी लेटर्स है जो हिंदी में आते हैं, वो क्या होते हैं वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। आगे चलते हैं, आ जाता है तो मैं यहाँ पर साउंड लिख लेता हूँ आपको समझने के लिए। ये है अलिफ, अ, आ, ई। अलिफ के नीचे ये जेर है, ई, ये अलिफ, ये जेर ई, अलिफ के ऊपर पेश है ये उ, रि, री के नीचे जैसे ऋषि लिखते हैं ना, तो रि, ये जबर है ए ओ औ अन अह। ये जो 13 है, टोटल लेटर्स कितने हैं? 13, और इनको कहा जाता है हिंदी के अंदर स्वर। टोटल 13 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, रि, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अह। अब हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट की। तो कॉन्सोनेंट टोटल कितने हैं? 33। अब उनकी भी मैं आपको साउंड बता दूं। आप वीडियो को पॉज करके एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा अपने पास, जब भी आपका दिल करे या कोई परेशानी हो तो उनको आप फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सबके साउंड्स लिख लेता हूँ, पढ़ना आपका काम है। टोटल ये साउंड्स कितने हैं? कॉन्सोनेंट कितने हैं? 33। कौन कौन से? सबसे पहला साउंड है, ये कहलाता है क। मैं हिंदी में लिख रहा हूं क, या उर्दू में कहे तो उर्दू में लिख लेता हूं क, ख, घ, घ, ड़, च, छ। वैसे हिंदी में ये ज का साउंड है, या जीम आप कह सकते हैं उर्दू में। ज, झ, ये सिंधी वाला साउंड है अगेन। ञ, ट, ठ, ढ। सिंधी में इसके दो साउंड है, ढ, ये भी ढ ही कहलाता है। ढ, ण, त, थ, ध। अब दाल सिंधी में 5 है तो ब साउंड है। दाल धोबी, दाल दाल धोबी। ध, न,
प फ भ भ। अब ये भ बेबदक वाला, लेकिन भ ये बेभित वाला। तो हिंदी में दो साउंड है, भ भ म य र ल व श श। अब यहां पर हिंदी को भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, लेकिन क्यों है ये दो श, उसका रीजन हम आपको आगे बताएंगे कि ये श दो क्यों है। ये भी श है, ये भी श है। श स ह। ये लेटर बहुत जरूरी है। जब हम लिखते हैं ना लक्ष्मण, लेकिन आजकल उसको लोग लिखते हैं लक्ष्मण। लक्ष्मी हम लिखते हैं लक्ष्मी। तो ये वाला जो साउंड है वो एक्चुअली क श य एक साथ है, लेकिन ये क नहीं है। क इस तरह से बोलना है। एक इंग्लिश के अंदर वो साउंड होता है, इसको हम कहते हैं अच्छा, जैसे हम वर्ड लेते हैं इंग्लिश के, मैं यहां पर एक एग्जांपल देना चाहता हूं, राइटिंग। तो लास्ट में जो एनजी है उसमें जी का साउंड है, वो इंग्लिश में इसको स्किप किया जाता है। जैसे स्पीकिंग है तो इसको अंग्रेज क्या बोले, स्पीकिंग। राइटिंग है उसको अंग्रेज का नेटिव जो होते हैं वो क्या बोलेंगे, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, गोइंग। अब ग का साउंड है वो स्किप करते हैं, वो बोलना है लेकिन सामने वालों को फील ना हो। इसी तरह से यहां पर ये जो क है वो क इस तरह से बोलना है कि सामने वाले को फील ना हो। क्षत्रिय, हम छतरी नहीं है, हम कश्तरी भी नहीं है, लेकिन क इस तरह से बोलना है कि सामने वाले को फील ना हो। क्षत्रिय, क्षत्रिय। तो ये जो साउंड मैंने क लिखा है क श, लेकिन क बोलना है, फील नहीं करवाना। क्षत्रिय, क्षत्रिय। तो इस तरह से इस पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। वो जितना आप पढ़ेंगे फिर आपको पता चलता जाएगा कि ये चीज क्या है। अच्छा, आगे ये तर एंड गाय, जैसे ज्ञान होता है तो गाय का ग और ये एक साथ है, ज्ञान, तर। तो ये मैंने इंग्लिश जो हिंदी के हैं वो सारे अल्फाबेट लिख लिए हैं, लेकिन इसमें डेफिनेटली फर्स्ट स्टेज पे आपको थोड़ी डिफिकल्टी जरूर आएगी, क्योंकि यहाँ पर दो साउंड आ रहे हैं। ये खाए है या शाय है या कशाय, मतलब इसको बोलना आपको जरूर सीखना है। खैर आगे हम चलते हैं और अब उन लेटर्स की हम डिवीजन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा हिंदी के अंदर टोटल 46 साउंड है। फिर मैंने आगे कहा कि 52 है, साउंड्स नहीं बल्कि लेटर है। तो वो 52 कैसे है और 46 कैसे हैं, आइए उनको हम समझते हैं अच्छे से। अब 13 वॉवेल्स हैं। वॉवेल्स कौन से हैं, अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, रि, अन, अह। ये 13 जो है वो हमारे पास वोवेल साउंड है। 13 कॉन्सोनेंट है। कौन से है वो, क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, य, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, ध, ध, न, प, फ, भ, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। अब ये 30 प्लस 33, ये 46 साउंड्स हिंदी में कहे जाते हैं, लेकिन 6 साउंड और भी हैं। वो क्या कहलाते हैं, 4 साउंड कहलाते हैं कंबाइंड कॉन्सोनेंट, जो मिलकर बनते हैं, जैसे कि शय। अब ये 2-3 साउंड्स मिलकर बनता है, इसलिए इसको कंबाइंड मींस मिला हुआ आवाज। कैसे, शय, तर। अब ये तर, वैसे त का साउंड ये है, ये त है, लेकिन र साथ लगाना। अच्छा, यहाँ पर ये लगाने से भी तर बन जाता है, और इसको इस तरह से करने भी त बन जाता है, लेकिन इसके साउंड्स किस तरह से होते हैं वो हम आगे जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन ये चीज है तर। ये गाय, जैसे ज्ञान हम लिखते हैं तो गाय। जैसे वर्ड आता है श्री, ये बन गया श्री। तो ये
श, श्री का साउंड। तो ये चार जो साउंड है ये कंबाइंड कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो 46 प्लस 4 50 हो गए। दो साउंड बाइनरी कहलाते हैं, ढ और ज। इसको ज भी पढ़ा जाता है, ढ भी पढ़ा जाता है, ड भी है। डिपेंड करता है कि किस सेंटेंस में किस तरह से इसको यूज किया गया है। तो ये है हमारे पास 52 लेटर्स या 46 हिंदी के साउंड। आगे चले। अब मैंने यहाँ पर उनको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर लिख लिया है कि जैसे अ की जो सुर है वो किस तरह से होते हैं। अ से अनार, आ से आम, इमली, ईख, उल्लू, ऊन, ऋषि। अब देखो ऋषि को किस तरह से लिखा गया है, ऋषि। तो साउंड में यहाँ पर समझाने के लिए हिंदी में लिख लिया है। ये अ है तो ए, आ डबल ए का साउंड, ई आई का साउंड जो है इंग्लिश में, ई डबल ई का साउंड, उ यू का साउंड है और उ डबल ओ का साउंड, रि आर आई। तो ये साउंड को सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है। आप उसको वीडियो पॉज करके बार बार इसको देख सकते हैं। और आगे चलते हैं। ये पूरी वर्णमाला या हिंदी के सारे अल्फाबेट मैंने एक ही स्लाइड के अंदर लिख दिए हैं। पूरी वर्णमाला पहले मैंने स्वर लिखे हैं, अ, आ, ई, जो भी साउंड है 13 वो मैंने स्वर लिख लिए हैं। फिर व्यंजन, व्यंजन कॉन्सोनेंट को कहा जाता है और व्यंजन भी मैंने यहाँ पर सारे लिख दिए हैं, क ख ग, जो मैंने आपको पहले बता दिए। अच्छा, एक और चीज है कि हिंदी में 1 2 3 नंबर्स किस तरह से लिखे जाते हैं। 1 2 3 4 जो हम लिखते हैं, तो नंबर्स का भी मैं आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूं। जैसे पहले मैं आपको पढ़ना सिखा देता हूं। वो जीरो को है, सिंधी में पांच होता है बुढ़ी, तो हिंदी में उसको कहते हैं शून्य। शून्य 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हिंदी में किस तरह से शून्य, जीरो एज इट इज है, शून्य 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वही सेम चीज मैंने यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में टेक्स्ट में लिख ली है और यहाँ पर भी मैंने वो डिजिट लिख ली है। अब आपकी मर्जी, आप इनको अगर पढ़ना चाहें तो आसान से वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। शून्य, शून्य को याद रखेगा, वो जीरो को कहते हैं। बाकी साउंड्स आई होप आपको पता होगा। ये था आज का लेक्चर अबाउट हिंदी। हिंदी में कुछ और साउंड्स भी हैं जो एक्चुअली जब हिंदी की बुक्स हम पढ़ते हैं तो हमें डिफिकल्टी होती है। और वो कुछ साउंड है, 5-6 साउंड है जिसमें मुझे लगता है कि आप लोगों को भी वो डिफिकल्टी होती होगी। और मैं नेक्स्ट लेक्चर में शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा 4 मिनट का। उसमें वो सारी चीज़ें जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जैसे श्री हो गया, गाय हो गया या और भी साउंड्स हैं वो कौन से, उसमें हम आपको ज़रूर मेंशन करेंगे। धन्यवाद।